राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम कालचक्र में, जहां आप सभी दर्शकों का मुझसे जुड़ना होता है और आप सभी जानते हैं अपने सप्ताह में घटित होने वाले घटना चक्र के विषय में। मैं आप सभी से बार बार एक बात कहता हूं कि हमारा सप्ताह जो है वो रविवार के दिन से आरंभ होता है और शनिवार के दिन पर जाकर समाप्त होता है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ये वैसे तो मतलब जो है मैकाले की शिक्षा नीति से हमारा संपूर्ण सनातन धर्म भारतवर्ष में बहुत प्रभावित हुआ, परंतु हमारी कई घटनाएं थी जीवन की जो बहुत दैनिक दिनचर्या का हिस्सा थी, वह भी प्रभावित हुई। यूरोप में या मतलब उस हिस्से में दुनिया के सप्ताह का प्रचलन और दिनों के नाम की जो व्यवस्था है, ये 1600-1500 के आसपास से मिलती है। वहां डेट वाइज काउंटिंग थी पर दिनों की व्यवस्था नहीं थी। जब हमारी भारतीय सनातन सभ्यता से ये सभी जुड़ते हैं तो जानते हैं कि नहीं भाई, सप्ताह में 7 दिन और दिनों की व्यवस्थाएं भी हुआ करती हैं। पर हमारे यहाँ ये व्यवस्था कब थी? आपको वाल्मीकि जी की रामायण में भी मिल जाएगा, महाभारत में भी ये उल्लेखित मिल जाएगा, 5000 साल पहले 10,000 साल पहले के उल्लेख आपको मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी गिनित व्यवस्थाएं हैं और कारण रविवार का दिन तीव्र तीक्ष्ण होता है, सप्ताह को आरंभ करने के लिए उसे चुना गया। और शनिवार, शनिदेव जो मंदगति के ग्रह हैं, उनके दिन को अंतिम स्वरूप दिया गया, जो मंद हो, जो आराम से व्यतीत हो, जिस दिन आप अपनी छुट्टियां मना सकें। पर पश्चिमी सभ्यता वो तो आपकी सभ्यता के विपरीत आपको ले जाना चाहती है, इसी कारण से इन सब व्यवस्थाओं को हमारे ऊपर थोपा गया और लागू किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो ये सप्ताह है 5 मई से आरंभ होकर 11 मई तक चलने वाला सप्ताह, जो रविवार के दिन से आरंभ होगा और शनिवार के दिन तक चलेगा। क्योंकि मैं और आप दोनों ही सनातनी हैं और सनातन धर्म पर पूर्ण विश्वास और आस्था रखते हैं, तो हम उसी आधार पर आपके राशिफल को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जानते हैं सप्ताह में खास क्या है। तो 5 तारीख को प्रदोष व्रत है और साथ ही उस प्रदोष व्रत में सर्वार्थ सिद्ध योग भी है और 6 तारीख से पचक जो है वो समाप्त हो जाएंगे शाम को 4:18 से। महाशिवरात्रि भी है और गुरुदेव भगवान भी, जो गुरु ग्रह हैं, वह भी अस्त हो जाएंगे। 7 तारीख को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है और ऐसे रचयिता, ऐसे चित्रकार, ऐसे लेखक बहुत जीवन में कम मिला करते हैं, तो उनकी जयंती पर उन्हें प्रणाम है। फिर इसके बाद 8 तारीख को स्नान दान अमावस्या है, 10 तारीख को परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जयंती उसी दिन है। परशुराम जयंती हमारे भारतवर्षियों के लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि किसी के गलत करने पर उसे दंड देने का विधान हमारे यहाँ रिश्तों से, जन्म से, मरण से, शिक्षा से, इन सभी से ऊपर है। ये परशुराम जी ने दिखाया। कुछ मायने नहीं रखता, आपने गलत किया, आपको दंड मिलना चाहिए, यही परशुराम जी ने सिखाया। और अक्षय तृतीया एक शुभ मुहूर्त है, परंतु इस बार गुरु और शुक्र दोनों के अस्त हो जाने के कारण अक्षय तृतीया के दिन कोई बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहे हैं। पर नारायण जिस दिन जन्म ले ले वो सबसे शुभ मुहूर्त है। और 11 तारीख को वैनायक की गणेश चतुर्थी है। तो ये था इस सप्ताह का घटना चक्र। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 10 तारीख को छत्रपति शिवाजी की भी जयंती है। छत्रपति शिवाजी की जयंती को लेकर कई भ्रम हैं, कोई कभी कहता है, कोई कभी कहता है, परंतु मुझे और सनातन धर्मी के हर व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि सनातन धर्म की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देने वाले, अपने सर्वस्व को निछावर करने वालों के लिए एक ही दिन क्यों, जिस दिन अवसर मिल जाए उस दिन उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करके प्रणाम कर लेना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज भी उन्हीं में से एक है। आइए अब जानते हैं आपके राशिफल के विषय में। जो हमारी मेष राशि के जातक हैं उनके लिए स्थान परिवर्तन से नुकसान के योग बन रहे हैं। भाग्य का कुछ कुछ सहारा मिलेगा, आपका सामाजिक कद रुतबा बढ़ता जाएगा, पर आर्थिक तौर पर आपके लिए नुकसान जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके प्रति सावधान रहिए। अगर ऑफिस में ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर के साथ प्रमोशन के चांसेस कम हैं, बस खर्च की स्थिति अधिक बन रही है।
अगली जो हमारी राशि है वृषभ राशि, उसकी चर्चा करते हैं। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह खर्च अधिक करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर पर कुछ नुकसान उन्हें मिल सकते हैं, पर जीवन में खुशियां निश्चित तौर पर मिलेंगी। कुछ तकलीफें हैं, कुछ दर्द हैं शारीरिक तौर पर जो आपको परेशान कर सकते हैं, अन्यथा यह सप्ताह आपके लिए सामान्य सप्ताह व्यतीत हो सकता है। बस अपने पैसे पर नजर बनाए रखें कि कोई आपके पैसे में सेंध न लगा दे, आपके भंडार में कोई जो है सेंध लगा करके उसको खाली ना कर दे। अगली जो हमारी राशि है मिथुन राशि, उनकी चर्चा कर ले। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यतः उनके शत्रु उन पर हावी हो सकते हैं, पर भाग्य का सहारा मिलेगा और परिवार का भी साथ मिलेगा, जिससे आपकी राशि के जातक इन समस्याओं से लड़ने में सामर्थ्यवान होंगे, जिससे आपकी समस्याओं में कुछ कमी भी आएगी, पर सावधानी अति आवश्यक है। अगली राशि हमारी जो है कर्क राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, काम रोजगार सब कुछ बढ़ेगा। बस शारीरिक जो समस्याएं हैं वो आपको आर्थिक तौर पर नुकसान करवा सकती हैं। किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। समाधान तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, पर पैसा जरूर खर्च हो जाएगा। तो अपने दैनिक दिनचर्या को बहुत अच्छे से जो है व्यवस्थित करें और साथ ही अपने खान पान पर भी नियंत्रण रखें कर्क राशि के हमारे जो जातक हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए पाप की ओर आकर्षण जीवन में बढ़ सकता है। जीवन में खुशियां तो जरूर आएंगी, कुछ सुख भी मुझे अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, पर आपके काम बनेंगे, परिवार के साथ जो अच्छा समन्वय बनेगा। अगर कोई आपका संबंधी आपसे नाराज है तो प्रयास करिए इस सप्ताह उसे मनाने की, क्योंकि अगर आपने प्रयास किया तो आपके संबंध बेहतर होंगे और आपके अपने आपके पास होंगे। यह सप्ताह आपके लिए इस मामले में बेहतर साबित होगा। हमारी अगली राशि कन्या है। कन्या के विषय में जानते हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं, शारीरिक समस्याएं और साथ ही कमजोरी आपकी राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह दुखद रहने वाली है। कुछ अनहोनी घटनाएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपके साथ नहीं, आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। हाँ, आपका कार्य क्षेत्र अच्छा चलेगा। सप्ताह के अंतिम छोर में आपको व्यवस्थित मिलेगा, पर सप्ताह का जो शुरुआती हिस्सा है वो आपके लिए अनहोनी घटना, शारीरिक समस्या और कमजोरी के बीच में व्यतीत होने वाला है। सप्ताह जाते जाते स्थितियां सुधार देगा। अगली राशि हमारी जो है तुला राशि, उसकी चर्चा करते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं यात्राओं से नुकसान की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, और ये नुकसान आपको शारीरिक कष्ट भी देंगे, मतलब पर्याप्त कष्ट देंगे। ऐसा कष्ट जो किसी दुर्घटना के स्वरूप में भी आपके साथ आ सकता है। मन में डर भी आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह बना रहने वाला है, तो थोड़ा सा सावधानी जरूर रखें, क्योंकि स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब बढ़ चलते हैं हमारी अगली राशि वृश्चिक की ओर। तो वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कुछ समस्याओं से उनका पीछा छूटने वाला है। उनके दुश्मन विशेषकर उनसे दूर होने वाले हैं, क्योंकि उनका पराक्रम बढ़ने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ेगा और इसी से डरकर शत्रु उनसे दूर होंगे। जीवन में बढ़ते पराक्रम के कारण कोई अनहोनी घटना आसपास घट सकती है, तो अपने पराक्रम को करते समय विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा कुछ गलत ना हो। शारीरिक तौर पर भी चीजें कुछ ऊपर नीचे होंगी, पर चीजें आपके पक्ष में ही अंतगत्वा रहने वाली हैं, आपके विपक्ष में नहीं जाएंगी। अगली हमारी जो राशि है धनुराशि, उसकी चर्चा करते हैं। धनुराशि के जातकों को सुख भी मिलेगा, धन कुछ अव्यवस्थित हो सकता है, कुछ बुरी चीजें जो है आपका पीछा छोड़ सकती हैं, पर शारीरिक तौर पर यह स्थिति आपके लिए कतई बेहतर नहीं रहने वाली। तो आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह इस मामले में थोड़ी अधिक सावधानी रखनी होगी। उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा। अगली राशि जो हमारी है मकर राशि, उसकी चर्चा करते हैं। तो मकर राशि के जातकों को शारीरिक तौर पर उतार चढ़ाव का सामना करना होगा, विशेषकर उतार का सामना करना होगा। चढ़ाव थोड़ा कम होगा, लेकिन जीवन में सुख और लाभ दोनों बढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए भी आपकी राशि के जातकों को प्रयास अधिक करने चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी अतिरिक्त मेहनत आपको करनी होगी इस सप्ताह, जिससे आपके लाभ की स्थिति और सुख की स्थिति बढ़ सके, क्योंकि कर्म ही इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों को बचा सकता है, न कि भाग्य। अगली राशि जो हमारी है कुंभ राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं है।
थोड़ा सा सुख होगा, ये आपकी सामाजिक छवि के कारण, आपके परिश्रम के कारण आपको मिलेगा, अन्यथा ये सप्ताह आपके लिए अच्छी स्थितियों में जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। रोग, जिसमें से विशेषकर शोक, भय इत्यादि आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अत्यधिक परेशान करने वाले हैं। अंतिम राशि मीन की चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना इस सप्ताह करना होगा। कुछ तकलीफें होंगी जिनके विषय में आपकी राशि के जातक किसी से चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर तकलीफ तो आपको होगी ही। आपका मन व्यथित रहने वाला है, मन में ऐसी पीड़ा होगी जो आप किसी से कह नहीं पाएंगे और सह भी नहीं पाएंगे। सामाजिक कद को लेकर आपकी राशि के जातक इस सप्ताह कोई चिंता ना करें, वो बेहतर होता जाएगा, पर मानसिक और शारीरिक समस्याएं आपको परेशान करती जाएंगी। यह था हमारा सप्ताह 5 मई से आरंभ होकर 11 मई तक चलने वाला, जिसमें आपका राशिफल क्या होगा वो मैंने आपको बताया, और साथ ही क्या विशेष है इस सप्ताह में। तो यह था हमारा ये कार्यक्रम। कालचक्र कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं। अगले सप्ताह आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।